हेलो हाय दोस्तों। मैं वापस आ गया सेकंड वीडियो जो है आज ऑप्शंस के बारे में बात करने के लिए। तो आज ऑप्शंस में बिट डिज़ास्टर हुआ है, ज़्यादा डिज़ास्टर भी नहीं, मतलब कल हम लोग ने लाख रुपए कमाए थे तो आज जो है उसमें से 20,000 गंवाए हुए हैं। रीज़न ये है कि देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आज ट्रेड देने लगा तो क्या हुआ कि ये जो है सुबह सुबह गैप अप हो गया था, उसके बाद वो नहीं करना चाहिए था। तो फिर भी मैंने उसका ट्रेड किया और वो जो है उसमें ऑप्शंस में लॉस हुआ। 7,500 जुबलेंट फूड के ऑप्शन में लॉस हुआ था। और बजाज ऑटो जो है, बजाज ऑटो भी मॉर्निंग मॉर्निंग में मैंने तुरंत ही दे दिया, तो वो भी जो है उसमें 2,000 रुपये लॉस हुआ, तो ऐसे करके 10,000 उसमें लॉस हुआ। कोलपाल फिर बुकिंग बुकिंग के चक्कर में इसका 2 लॉट दे दिया, वो भी कॉल दे दिया। तो मैं ये रिज़ल्ट के बेस पे एक्सपेक्टेशन में था कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है और रिज़ल्ट्स अच्छा आने वाला है करके मैंने उसको ले लिया था। पर वो क्या हुआ कि सीधा उल्टा हो गया, तो इसमें मैंने बीच में ही निकाल दिया। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था 1362 का, वो टच होते ही मैं एग्ज़िट हो गया। तो तो उसमें भी अपने को 7,000 का ऐसा करके 17,000 का आज लॉस हुआ है। बट कोई नहीं, अभी मैंने हफ्ते भर में जो है कमाया तो 2 लाख रुपए, उसमें से 20,000 रुपये जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने पास क्या एक ही दिन थोड़ी है कमाना, काफ़ी सारा दिन दिन है, बहुत सारे दिन है ट्रेड करने के लिए। तो आज जो नहीं आया तो क्या हुआ। बट आज आप लोग के लिए एक नया सरप्राइज़ है जो मैं अभी डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ। जो कि मैंने ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, साथ साथ मैंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग भी चालू रखा था। तो फ्यूचर्स का ट्रेडिंग आपको बताता हूँ कि क्या हुआ फ्यूचर्स में। एक एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहा था मैं, जो है अभी आपको पता है सब जगह मार्जिन्स जो है एकदम आसानी से एकदम कम कम मार्जिन मिलता है इंट्राडे में। तो कैसा है, ये डेली में इंट्राडे ट्रेड करता था और वो भी लॉजिक के प्रकार ट्रेड करता था और न्यूज़ बेस पे जो स्टॉक्स है वो ट्रेड करता था। जैसे अभी मैकडॉवेल्स है, देखो मैकडॉवेल मैंने पकड़ा उसको 14 तारीख को। रीज़न ये है कि जब वो लॉकडाउन था और फिर बाद में जो अल्कोहल के शॉप्स जो है ओपन हो गए, तो उस वजह से अल्कोहल का जो रेवेन्यू था ऑल ओवर द इंडिया वो बहुत बड़ा रेवेन्यू था, ऑलमोस्ट अराउंड 250 करोड़ का रेवेन्यू था। उस वजह से मेरे को समझ में आया कि ये ट्रेडिंग करना चाहिए स्टार्ट। तो मैंने उसको 500 के रेट से पकड़ा और बाई सेल कंटिन्यू करते गया। तो 14 तारीख से आज तक का उसका प्रॉफिट है, देखो यहाँ पे सम दिख रहा है 78,000 का प्रॉफिट है। सॉरी 78 भी नहीं, उससे ज़्यादा है एक्चुअली। तो देखा जाए तो प्रॉफिट है 1,80,000 का प्रॉफिट है। और ये सब बात कर रहा हूँ मैं एक 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। और यूबीएल, फिर यूबीएल भी वही अल्कोहल का कंपनी है, तो उसमें भी मेरे को जो आया प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट नहीं है, उसमें 21,000 अभी लॉस है। पर ऑलमोस्ट 1 लाख का लॉस हो रहा था उसमें और अभी रिकवर होके 21,000 आ गया। तो समझ लो कितना पावरफुल ट्रेडिंग है। मैं कैसा मैनेज करते रहता हूँ, अगर नीचे गिरता है तो उसको खड़े नहीं रखता हूँ, निकल जाता हूँ वापस शॉर्ट करता हूँ वैसा। अब मनापुरम अभी क्या है, वो मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज रिलीज़ किया उसमें क्या बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है। तो उसके वजह से मनापुरम मैंने सेलेक्ट किया। तो मनापुरम में देखो, मनापुरम में प्रॉफिट आया 27,000 का। फिर बाद में रिलायंस का राइट इशू आया, उसमें ट्राई किया ट्रेडिंग करने, 8,000 रुपये लॉस हो गया, कोई नहीं। बजाज फाइनेंस हिला ही नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। बायोकॉन, आपको पता है लॉकडाउन में कितना दवाई और मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट करके ट्रेड करना चालू किया। और बायोकॉन में 230 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने एग्जिट ले लिया। कोटक बैंक ट्राई किया, कोटक बैंक में पहले नेगेटिव 12,000 था, वो फिर पॉजिटिव 15,000 होके 3,000 रुपये प्रॉफिट कमाए एट लास्ट। फिर बाद में आर ई सी देखो, आर ई सी में ज़बरदस्त पैसा है। आर ई सी बहुत एग्रेसिवली मेरे को 90 के वहाँ शॉट लग रहा था और 85 का नीचे टारगेट लग रहा था। एक सी एन बी सी में सुदर्शन सुगरनी ने रिकमेंड किया था, तो उसको फॉलो कर लिया मैंने। उसमें 9,000 रुपये आया मुझे आर ई सी में। टाटा स्टील में थोड़ा लॉस है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में थोड़ा लॉस है, 6,000 रुपये का लॉस है। फिर एक्सिस बैंक में 1,400 का लॉस है। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, सॉरी मैं तो स्क्रॉल करना ही भूल गया था आज। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2,100 उसमें आ गया। भारती एयरटेल
जो है एकदम ज़बरदस्त। मैं देख रहा था उसका रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट फिर भी नेगेटिव आया है, फिर भी उसका जो है प्राइस बूस्ट होने लगा। तो मैं उसको पकड़ के ट्रेड किया, क्योंकि ये कैसे हुआ, रिज़ल्ट नेगेटिव आया फिर भी प्राइस क्यों ऊपर बूस्ट हो गया? इसलिए बूस्ट हो गया क्योंकि उसका ट्रेंड ऊपर था, उस वजह से। तो रीज़न ये है। तो आपको रिज़ल्ट आते ही रिज़ल्ट देख के ट्रेड में टोकना ही देना है कि हाँ नेगेटिव आया तो बेच दो, ऐसा नहीं है। उसमें उल्टा लग भी सकता है। 45,000 का मेरे को प्रॉफिट है उसमें, क्योंकि मैंने ट्रेंड देख लिया, वो ऊपर का ट्रेंड था, इसलिए मैंने बाई किया। तो बट नेगेटिव आते हुए भी ये ट्रेंड ऊपर था, इसलिए ऊपर चला गया। तो आप संभाल के रहिए, न्यूज़ को इतना कम्प्लीटली फॉलो मत कीजिए, वो रिस्क है। थोड़ा ट्रेंड भी फॉलो कीजिए। डॉक्टर रेड्डी का न्यूज़ आया था उस दिन, ऑप्शंस दिया था राइट, उसमें मैंने फ्यूचर्स भी ट्रेड मारा, 22,000 रुपये कमाया उसमें। और फिर बाद में अभी जो है यही मैं आपको रिकमेंड किया, देखो मुथूट फाइनेंस और यूपीएल होल्डिंग में पड़ा है, इंडिगो भी होल्डिंग में पड़ा है, उसमें 12,000 लॉस हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे को कितना आया देखो, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है सिर्फ 5 से 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट आया। इतना सारा ट्रेड्स है जो 14 तारीख से आज तक बाई सेल चर्निंग करके निकाला है, इतना सारा प्रॉफिट। तो ये होती है पावर ऑफ ट्रेडिंग। मतलब चर्निंग एक्चुअली क्या है कि आप लेके फ्यूचर्स में बैठ नहीं सकते हो, रीज़न वो है। बैठे रहोगे तो फिर क्या होगा कि इतना रिस्क आएगा कि आप उल्टा भी पड़ सकता है, आपको 2 लाख का लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए संभाल लो। ऑप्शंस तो ठीक है, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतने का रिस्क आएगा। जैसे 50,000 इन्वेस्ट किया तो 50,000 का रिस्क आएगा। बट ये जो फ्यूचर्स है वो बहुत बहुत रिस्की है। इसको क्या कंटिन्यू नज़र देते रहना होगा और परखते रहना होगा, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। तो ये है फ्यूचर्स का ट्रेडिंग। तो कैसा है, मैं सारे क्लाइंट्स के लिए डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब एक ही सेगमेंट में नहीं करता हूँ। आज कैसा था, ऑप्शंस में लॉस क्यों आया, क्योंकि मैं कंप्लीट प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाया। क्यों, रीज़न यही है कि ये जो फ्यूचर्स का ट्रेडिंग आज बहुत फास्ट ट्रेड आ गया, काफ़ी सारे ट्रेड्स आ गए, तो मैं उसके बिज़ी के चक्कर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। वरना आज बजाज ऑटो फ़ायदा ही था 10 पॉइंट का, तो वो तो मैं आपको प्रॉफिट बुक करा सकता था, फिर अपने हाथ से मिस हो गया वो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डेली अपना तो काम रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन का काम है और एक दिन में जो है अपन लॉस करके बैठ गए, और वो भी बहुत मिनिमम लॉस हुआ है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जो उसके पहले जो मेरा प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे, उसमें जो कमाया है उससे आज जो है बहुत कम लॉस हुआ। तो ये है फ्यूचर्स का भी ट्रेडिंग। थोड़ा आपको फ्यूचर्स का भी आज इन्फॉर्मेशन दे दिया। एक्चुअली मैं आप लोग को एक साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। रीज़न ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा एक साथ सारा लोड्स डालूँगा तो इस वजह से। तो आपको ये आशा करता हूँ ये अच्छा लगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और दूसरा, मेरा नंबर है 9653187056। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो आपको जिसको भी ट्रेनिंग में इच्छा है, ट्रेनिंग का इंटरेस्ट है, और खुद ही ट्रेड करना चाहते हो और थोड़ा इसको करियर डेवलप करना चाहते हो, तो भी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ओके, डन। थैंक यू, बाय।